भाई दाग लग जाएगा भक्तान काज सब नुके सब मुरार जन लेना में कर लेंगे भाई। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी गुरु भाई बहन धर्म प्रेमी जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों गुरु भाई बहनों, जहाँ तक हमारी आवाज को आप गांववासी सुन रहे हैं, आप सभी माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं जब उस परम पिता परमात्मा उस मालिक की असीम दया होती है, जब ऐसे मौके आते हैं। और जब तक हम यानी मालिक के वचनों की चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ताजगी नहीं आएगी। ताजगी तभी आएगी प्रेमियों, अगर हमने कोई पौधा लगा दिया, नामदान ले लिया, अगर हमने मालिक के वचन नहीं सुने, उनका सत्संग नहीं सुना, उनके मुखारबिंद से निकले हुए सत्य शब्द नहीं सुने, तो ना हमारा ध्यान में, भजन में, स्मरण में मन लगेगा, ना कदापि ताजगी आएगी। जब हम सत्संग सुनते रहेंगे तभी ताजगी मिलेगी प्रेम। तभी महापुरुषों ने कहा, गोसाई महाराज ने रामायण में साफ शब्दों में लिखा कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटकट जावे। यानी तभी वो मैलाई खत्म होगी जब मालिक के वचन सुनेंगे। और देखो, मन एक ऐसा एक काल का एजेंट, काल का वकील, इस जीवात्मा के साथ लगा दिया, रास्ते का भूत। ये तभी यानी उधर की तरफ मुड़ेगा जब मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए सत्संग वचनों की आवाज इस मन को सुनाई देगी, तब ये यानी ध्यान भजन स्मरण की तरफ मुड़ेगा। और जब ध्यान भजन स्मरण में मन रुकने लगेगा, तब जाकर के जो इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है, तब उसको यानी ऊपर की जो शब्द की, वो नाम की ध्वनि, वो आवाज जब आत्मा को सुनाई देगी, तब वो इस मनुष्य मंदिर में होश करेगी। और जब होश करने के बाद तब वो घर को चलने की तैयारी करेगी। उसे मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, शरीर में राज मन कर रहा है। फिर सबके शरीर में राज मन कर रहा है, सब हम आप सब मन की कर रहे हैं। कोई ना गुरु की बात को मान रहा है, ना आत्मा की पुकार को सुन रहा है। वो आत्मा तो इस मनुष्य शरीर में बेहोश पड़ी हुई है, उसे तो मालूम ही नहीं है, चेत है। मन ने उसके ऊपर ऐसे काबू कर रखा है जैसे एक पेड़ के ऊपर अम्बर बेल होती है। अम्बर बेल में कोई जान नहीं होती, कोई अपनी ताकत नहीं होती, लेकिन पेड़ की सारी शक्ति का शोषण अम्बर बेल करके स्वयं हरी रहती है और पेड़ को सुखा देती है। ऐसे ही आत्मा यानी चेतन है और ये मन जड़ है। मन ने सारी आत्मा की शक्ति खींच करके आत्मा को बेहोश कर दिया और मन इस मनुष्य शरीर में राज कर रहा है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक में हो। यानी ये तो मन तो पटवाने का काम करेगा हर समय। तभी महापुरुषों से जीवात्मा ने बार बार विनती यही की। एक प्रार्थना में तो गुरु महाराज मन से बोलते थे
कि मन रे मान बचन एक मेरा, मैं दासी तेरे जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, और मन रे मान बचन एक मेरा। यानी जीवात्मा मन से प्रार्थना कर रही है कि हे मन, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरी दासी हूं, लेकिन तू मेरा कहना मान करके और ऐसे यानी महापुरुष के पास चले, उसकी शरण में चले, उनसे रास्ता लेकर के, और जहां से तू आया है और मैं आई हूं, तू रास्ते में तेरा राज कमाना और मैं मेरे निज घर चली जाऊंगी। लेकिन आत्मा की पुकार को मन नहीं सुनता, ये मन अपनी कर रहा है। बहुत लंबी प्रार्थना है, गुरु महाराज मन से बोलते थे, याद नहीं है पूरी, तो गुरु महाराज बोलते थे इसको बार बार, और दूसरी में तो यही पुकार मन से, फिर यानी आत्मा ने गुरु से की। ये तो मन से पुकार आत्मा ने की, लेकिन गुरु से भी पुकार आत्मा ने की कि स्वामी जी मेरे मन को भूत उतारो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। और जब ते पिता देश से आई और ज्योति ब्रह्म लाए लवाई, और छूटो देश हमारा, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। जब से यानी ये सप्तलोक से काल भगवान रंजन भगवान उसने तप करके के, और गुरु महाराज यानी सतपुरुष ने दया करके जब अखंड तप किया काल भगवान ने, तो उसकी तपस्या से खुश होकर के वरदान मांगने को कहा, तो जीवात्माओं का भंडार मांग लिया। पहले यानी तप में पूरी संसार की रचना का सामान मांगा काल भगवान ने, और जब रचना हो गई और यानी ये 5 तत्व का पुतला बना करके तैयार कर दिया, फिर काल भगवान ने सोचा कि अब इसमें जीवात्मा कहां से डाली जाए, जब तक ये चलेगा फिरेगा बोलेगा डोलेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। फिर दोबारा बहुत लंबे समय तक काल ने तप किया, और काल के तप से प्रसन्न होकर के सतपुरुष भगवान ने यानी जीवात्माओं का भंडार उसको दे दिया। तो जब से हमारा आपका पिता का देह छूटा है और ज्योति ब्रह्म आप हमको यहाँ लिवा करके लाया है, तभी से आपका हमारा निज घर छूट गया। और स्वयं महाराज यही बात कहते हैं आकर के, यहाँ मन से जब आए तब यही बात कही कि हमारे वो देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचा ये तुम्हारो धाम। गुरु महाराज ने यही कहा। लेकिन आत्मा विनती कर रही है गुरु से, फिर आगे क्या कह रही है कि त्रिकुटी धाम गैल में पायो, और मनुआ संग वहां से आयो, और लगो भूत मतवारो, गुरु जी मेरे मन को भूत बताओ। यानी मैं मतवारा भूत, रास्ते में त्रिकुटी धाम यानी जो दूसरा स्थान है नीचे से ऊपर का, जो गुरु महाराज ने नामदान में दिया, वहां से यानी ये मन लगाया गया, ये रास्ते का भूत है, वहां से लगाया गया और लग करके जीवात्मा के साथ कर दिया काल भगवान ने। अब फिर आगे क्या कह रही आत्मा के, मनुआ मौज करे हर्षावे, और काल कर्म पे मोह पिटावे, दियो दुख धारो, गुरु जी मेरे मन को भूत। आत्मा यानी गुरु से प्रार्थना कर रही है कि गुरु महाराज ये मनुआ तो मौज करे हर्षावे, आनंद ले, और मोह काल कर्म पे पिटवाता है। जो रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जोग जोग। यानी अपराध कोई कर रहा है, आत्मा कभी अपराध नहीं करती है प्रेमियों। आत्मा झूठ नहीं बोलती है, आत्मा किसी को धोखा नहीं देती है, आत्मा चोरी नहीं करती है, आत्मा बेईमानी नहीं करती है, आत्मा कत्ल नहीं करती है, आत्मा शराब नहीं पीती है, आत्मा मांस नहीं खाती है। यानी आत्मा कोई कुकर्म नहीं करती है, लेकिन करवाता मन है और करता कौन है? शरीर। यानी मन करवाता है और शरीर करता है, और उसका भोग जीवात्मा को भोगना पड़ता है, जीवात्मा को भोगना पड़ता है। उसी के कर्म के अनुसार ही आत्मा को योनि मिलती है, 484 लाख योनियों में डाल दी जाती है, और फिर जन्म जन्मांतरों तक यानी योनियों में भटकती रहती है, फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं दिया। अब की बार दया करके मालिक ने दिया है। फिर आत्मा क्या कह रही है गुरु से, तुम तो गुरु समर्थ अंतर्यामी, मेरो फंद छुड़ाओ स्वामी, और मन को पकड़ पछाड़ो, गुरु जी मेरे मन को भूत बताओ। यानी गुरु महाराज आप तो समर्थ हैं, अंतर्यामी हैं,
सब तरह से आप कोई आपके लिए ऐसी चीज नहीं कि आप इस मन को नहीं मार सके। आप दया करके आए पछाड़, जिससे मैं सुखी हूँ। फिर आत्मा कह रही है कि उतरे भूत सुखी है जाऊं, और करके भजन अपने घर जाऊं, और हो वे जीव सुखारो, गुरु जी मेरे मन को भूत। यानी जब तक प्रेमियों ये मन है का आत्मा का साथ नहीं देगा, तब तक यानी आपका ना ध्यान बनेगा, ना भजन बनेगा, ना सिमरन बनेगा। इससे मतलब यह है कि जब तक आप गुरु से सच्चा प्यार नहीं करेंगे, जब सच्चा प्रेम गुरु से हो जाएगा, तभी गुरु दया करके, तभी तो महात्माओं ने कहा कि आप अगर भजन पर बैठते हो, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो ध्यान पर बैठ जाओ, और ध्यान पर मन नहीं लगता है तो यानी सिमरन पर बैठ जाओ, और सिमरन में मन नहीं लगता है तो प्रार्थना बोलो, और प्रार्थना में मन नहीं लगता है तो इधर उधर घूमो, और घूम करके फिर बैठ जाओ। फिर भी मन नहीं लगता है तो आप जोर जोर से रो। जब रोगे तो आपकी पुकार जब गुरु महाराज के वहां जाएगी, तो वो आपका एक आंसू गिरता हुआ सहन नहीं करेंगे, और वो सारे बंधन यानी काल के काट करके और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। कभी कहा कि गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना। यानी गुरु को राजी करना पड़ेगा प्रेम। और जब तक, लेकिन हम आप तो मन के खेल में चल रहे हैं। मन के खेल में तो आपने देखा नहीं, इस मन में तो ऋषि मुनि देवी देवता सब मन के अधीन है। किसी को नहीं छोड़ा इसने, सभी देवी देवताओं को पछाड़ दिया। ऋषि मुनि महात्माओं ने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की, सबको 5 मिनट में नीचे धकेल दिया। यानी मन तो एक इतनी बड़ी एक ताकत है कि रास्ते का भूत है, बिना गुरु की दया के ये कदापि यानी जीवात्मा का साथ देने वाला नहीं। आप जनाब कभी बैठो, लेकिन जब गुरु दया करेंगे तो उनकी दया से ही ये मन मरेगा और यानी आत्मा का साथ देगा। और आप ये कहें कि इसको हम साइड में रख दें और आत्मा को ऊपर चढ़ा दे, तो ये भी असंभव है। बिना मन के साथ लिए जीवात्मा ऊपर जा ही नहीं सकती। जीवात्मा भी तभी साथ जाएगी जब मन का साथ देगा, और मन साथ नहीं देगा तो जीवात्मा यहीं फंसी रहेगी। तो देखो प्रेमियों, लेकिन हम आप एक तो यानी संसार के उसमें इतने लगे हुए हैं, यानी भौतिकवाद की तरफ प्रत्येक प्राणी इतना दौड़ रहा है इस समय। किसी को भी देख लो, संसार में सबकी यानी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि हर आदमी भौतिकवाद की तरफ इतनी दौड़ लगा रहा है कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी खत्म हो, यानी भजन पाठ पूजा सारी चीज खत्म हो। लेकिन क्या चाहिए? पैसा। समझ में पैसा चाहिए, सारी चीज खत्म है जा, लेकिन पैसा चाहिए। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा? अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पुराने इतिहासों को उठाकर देखो कि राजा हरिश्चंद्र, अगर पैसा धनमाल खजाने सब कुछ होते तो राजा हरिश्चंद्र राजधानी को ठोकर नहीं लगाता। हम आप बाल कोई काम पर जाकर सत्संग में जावे को किराए को बाको 1 मिनट में पीछे हट जाए। हम आप सब तो कह दे के ये किराए का 1000 रुपया 12 से 1.5 से 15 से कहाँ आएंगे, इनमें भाई कौन देगा? वो पर विश्वास ही नहीं, कौन देगा? संसार के काम को तुम पैसा भी खर्च करेंगे। हमारे बीमार रह जाए तुम और 10 दिन अस्पताल में पड़े रहे, जब पैसा कहाँ पे आवो और जब समय कहाँ पे आवो। गुरु महाराज ने तो इतना मन से कहा कि आप यही समझ लो कि 10 दिन के लिए हम बीमार हो गए। घर वाले भी ये सोच लें कि 10 दिन हम अस्पताल में पड़े रह गए और वह हमारा खर्चा हुआ, यही समझ के आप आ जाओ सत्संग में निकल पड़ो। लेकिन हम सोचते कायम तो पूजा गुरु को यानी ऊपर ऊपर गाता और गुरु को घट भीतर नहीं गाता। ऊपर ऊपर से गा रहे हम, तुम भीतर तो गाए घुसन ही ना दे रहे, कतई कोई सवाल ही नहीं है। यानी ऊपर ऊपर गा रहे हम आप सब। लेकिन पैसा अगर सार होता तो राजा हरिश्चंद्र राजधानी उसको विश्वामित्र को सारे धनमाल खजाने दान में नहीं देता, उसकी कुंजी लगाम उठाकर नहीं देता अगर धन सार होतो तो। और यानी अगर संतान सार होती तो राजा मोरो ध्वज सुख प्यारो नहीं चला। अगर सारे शरीर हो तो राजा शिवी काट काट के यानी छुरी से कबूतर के बदले अपने शरीर को नहीं किया। तब महात्माओं ने क्या कहा
कि जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत दाहिन का कोई भरोसा नहीं। सार जो जगत में धन होता तो राजा हरिश्चंद्र ठोकर लगाते नहीं, सार अगर तन होता जगत में तो राजा शिव कबूतर के बदले देते नहीं, सार अगर संतान होती जगत में तो राजा मोर ध्वज सब पे आरो चलाते। अगर सार संतान होती तो ऐसा कौन बेबुद्धि को आदमी जो अपनी औलाद ये आरे पे चीर देते, दोनों पति पत्नी ने आरो लेकर दोनों चीर। तो महात्मा कह रहे कि सार तन भी नहीं, सार धन भी नहीं और सार संतान भी नहीं, तो सार क्या है ये तूने कभी सोचा नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कौन जाने कब करवट बदल जाएगा, मौत दाहिन का कोई भरोसा नहीं। और हम सार नहीं समझ रहे कि शरीर सार है। और बाबा जी रात दिन हम तुम देख रहे हैं और बाबा बता रहे रात दिन कि तुम्हारे बीच में थे, तुम्हारे परिवार वाले रोजाना जा रहे हैं। और जब जीवात्मा निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत ना है, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही हाथ पैर है, वही मोह है, वही कान है, नाक है, सब चीज है। लेकिन 5 मिनट के अंदर जीवात्मा निकल गई तो सारा परिवार यानी कहेगा कि इनकी शक्ल ढक लो, अब इनका चेहरा नहीं देखा जा रहा है, उनका चेहरा बंद कर देते हैं। अरे भाई वही चीज है, फिर क्यों गणना कर रहे हैं? अरे शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है, जब जीवात्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। और शरीर रक्षा के काजे हम सुबह से शाम तक ना जाने कितने झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दगा दे रहे हैं और ना जाने क्या कर रहे हैं, कोई ठिकाना ना। और जिस जीवात्मा की खातिर शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, उसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इसके लिए भी कोई खुराक चाहिए, आत्मा के लिए भी कोई खुराक चाहिए। और आत्मा की खुराक है, आत्मा का यानी भोजन है, आत्मा का धन है, यानी भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, यानी संसार के कामों में नागा नहीं होने देंगे हम। अभी बरसात हुई हमारे खेत में, अगर काम ऐसे पड़ रहा रात में दिन में तो उसी समय जाए करेंगे, भजन में नागा है जाएगी, पर संसार के काम में नागा नहीं है। कि आज अगर खेत नहीं बुनो तो यानी असारी को मामला खराब हो जाएगा, भजन में छोड़ देंगे पर संसार को काम नहीं छोड़। इसलिए महात्मा कह रहे हैं अरे कि तुम यानी पूजा तो भगवान की करते हो और प्यार संसार से करते हो। पूजा तो ऊपर से भगवान की कर रहे हैं, लेकिन प्रेम किससे कर रहे हैं? संसार से, कुटुंब से, परिवार से, जमीन से, गाड़ी से, घोड़ा से, बंगला से, यानी नातेदार से, रिश्तेदार से, यानी प्यार संसार से कर रहे हैं। और पूजा किसकी कर रहे हैं? महात्मा कहते हैं अरे तुम पूजा संसार की करो मगर प्यार किससे करो? भगवान से। जब भगवान से सच्चा प्यार, गुरु से सच्चा प्यार हो जाएगा, तभी तो रामायण गोसाई महाराज ने लिखा कि प्रेम से प्रकट हो में जाना और हर व्यापक सर्वत्र समाना। यानी परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो जीवन भर आप बैठे रहो, रात दिन भजन ध्यान कुछ भी करते रहो। जब सच्चा प्रेम 24 घंटे तुम्हारे अंदर से, यानी वो नाम की आवाज जो गुरु महाराज ने जिस नाम को पकाया, जय गुरुदेव नाम की आवाज तुम्हारी जबान से उड़ते बैठते चलते फिरते नहीं निकलेगी। सच्चा प्यार जब तक गुरु से नहीं होगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जानन, यानी राम को यानी प्रेम प्यारा है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। सब सारी चीज महात्माओं ने बता दिया, लेकिन संसार को का ढंगा है रोए। शाही महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक कड़ेरो है का है, उनके परिवार वालों ने पीट के और घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दियो तो गांव, 2 गांवन के बीच में एक धर्मशाला है, तो अपने गांव से 10-20 कोस आकर के बाद धर्मशाला में वो रहवे। जब रहवे लगभग बेचारा चून मांग लावे, और वहां में पहले धर्मशाला पे कोई या बाल्टी में सारी चीज सुविधा रही थी, चून मांग लावे, रोटी करे माने। अचानक कुछ दिन बाद और एक धोबन है का उनके यानी पति ने और छोरा में पीट पाट के वो घर पे
वो रात को जब भाई धर्मशाला में आया कि रुक गए। एक कोने में वो कड़ेरो रखे हुआ, दूसरे कोने में आके 2 दिन रुक गए। जब सुबह हुआ दिन निकले, जब दोनों ने आपस में देखे कि तू कौन, मान की तुम कौन। अब बाने कई कड़ेरे ने कि नीची जात तो बने ही काई कुए तुम, मान की मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब वो दोगने बोली कि तू क्यों बने, ये कौन सा जात में बैठे, मान की मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, पंडितानी। अब वो करेरो बोलो कि तो बनेगा काम, ऐसा कर मैं चून मान लिया करूंगा और तू मेरी रोटी कर देता। अब दोनों में धर्मशाला में रहने लगे प्रेमियों, उधर वो चून मान लावे और वो बाकी रोटी बना दे। अब उनमें प्रेम प्रसंग इतना है कि उनके एक बच्चा पैदा है। अब बच्चा पैदा है तो बच्चा जैसे बड़ो भय तो पैसा की कोई कमी नहीं, खर्चा नहीं, इतना मांग के लिए आवे के बच जाए। तो बच्चा उन्होंने बाहर पढ़ायो, जैसे काशी में पढ़ा दियो तो विद्वान बन गो बहुत, यानी भागवत वांचने लग पड़े, शास्त्री है। जब शास्त्री बन गो तो अचानक क्या हुआ, जगह जगह वो भागवत करे तो एक दिन क्या हुआ, कोई एक गांव में कई दूसरी जगह एक डोम ने, एक डोम परिवार रेहोबा में एक उसकी लड़की और एक बाप हो। जब गांव के अंदर कोई कसूर बस और वो डोम अटका पीट कर गांव तो रहा। अब वो अपनी लड़कियां लेके रात को भाई धर्मशाला में वो आए, भाई धर्मशाला में डोम आएगा। अब रात को वो वहां में रुक गो, सुबह जगह जब मुलाकात हुई कि भैया तू कौन कहाँ को, बन की भैया तुम कौन है कहाँ के, कि भैया हम तो ब्राह्मण हैं और ये मेरी पत्नी है ब्राह्मण। अब वो डोम बोलो कि बन की तू क्यों नीची जात बने, बन की मैं ब्राह्मण हूँ। अब तुम कलेरो बोलो कि तू तो काम बन गो, तेरी छोरी व्याला कह रही और मेरा छोरा व्याला कह रो, तू पंडित और मैं पंडित हूँ, मन की तू गुप्ता को मारो। बन की भैया ठीक है भैया, नहीं धर्मशाला में बचपन में शादी तेरा। अब लड़की की शादी करके डोम वो बाहर चले गो। अब वो बाहर निकल के भैया मैं तो जा रहा हूँ, जब बच्ची की शादी है गई, अब आई के मेरे बंधन हो, मैं तो चले जा कमाऊंगा, भैया तू आराम से। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, गुरु महाराज क्या सुना रहे थे कि अचानक नजदीक के गांव में और बाकी लड़का की भागवत बैठी। अब माँ भागवत बैठ गई। अब माँ भागवत सुनने पूरी पब्लिक आई, दुनिया आई। बट देव बोले कई दिन भागवत को चलते चलते है, जब तीनों प्राणी बोले, यानी वो कड़ेरो और धोबन और वो डोम की लड़की बानके की न्याय में कथा बांट रहे, रोजीना दुनिया दूर दूर की सुनवे आवे। ऐसा कर ले के आज कथा ये सुना में कि हमारा छोरा कैसी कथा बांटे, देखता हमें कम से कम। अब एक कथा सुनने गए तो कथा में प्रसंग आया कि जानबूझ के कोई काऊ के धर्म में भ्रष्ट कर दे, उसके समान कोई पापी नहीं, वो सीधा कुंभी पाक नरक में जाता है, वो नरकगामी होता है। अब बिन ने कही कि हमने तो जानबूझ के धर्म भ्रष्ट करे। अब तू कड़ेरो सोच रहे कि ये तो पंडितानी मेरी घरवारी और मैं कड़ेरो मैंने आपको धर्म भ्रष्ट कर दियो। अब वो धोबिन कह रही है कि अतका मेरा पति पंडित है और मैं धोबिन हूँ, मैंने आपको धर्म भ्रष्ट कर दी। और डोम की लड़की कह रही है कि ये दोनों यानी माँ बाप है क्या पंडित है, सास ससुर, और मैं डोम की छोरी हूँ, मैंने आपको धर्म भ्रष्ट कर दी। अब कथा तो सुनाए प्रेमियों। अब घर में आके तीनों जने तीनों कोने में बैठी। अब जब उनको लड़का पंडित जी महाराज कथा बांच के आए, जब घर में धर्मशाला में सुनसान देखो, कोई आवाज नहीं देखी, कोई ना खाना बनतो ना कोई वो नहीं देखो। जब माने कही कि आज का चक्कर पड़े हो, तो बा कोने में बहू बैठी, माई जा के पूछी के अरे कैसे बैठी है पनवेत्री का है वो, आज घर में लड़ाई झगड़ा है वो, कछु माँ ने कह ली के कछु बाप ने कह ली तो थे कि तुम वो बात मत करो, मैं तारका ने मुँह दिखावे लायक ना हूँ और मैं तो बड़ी पापन हूँ। बता तो सही कहा है वो पनवेत्री का बात है, मैं तो बहुत पापन हूँ, मैं मुँह दिखावे लायक ना हूँ, तुम वो बात मत करो। तो कछु वही तो होगा क्या मैंने तुम्हारा जानबूझ के धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम तो पंडित है और मैं डोम की लड़की, मेरे बाप ने झूठ बोल रही और मैंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब बाने कई शास्त्री के चुप बैठी रहे, बोलियो मती ना। अब वो आगे के कोने में बड़े हुए माँ बैठू, माँ के जाके पूछी के माँ क्यों बैठी है आज चुपचाप का आएगा। मैंने की बेटा तुम वो बातें मत करे, मैं मुँह दिखावे लायक ना हूँ, मैंने तेरे बाप को धर्म भ्रष्ट मैंने कहा है वो तो बता तो सही कि बेटा मैं जात की धोबन हूँ और तेरा बाप अटकाए हूँ यानी पंडित है। बन की अम्मा बैठ जा चुपचाप, माँ बैठ। फिर बाप के पास गए, बाप से जाके बात करी कि पिताजी कछु माँ ने कह ली, कछु झगड़ो है कि बहू ने कह ली, क्यों बैठे क्या बात है।
मन की ना बेटा, ना तेरी माँ ने कही, ना तेरी बहू ने कछु कही, मैं बहुत पापी हूँ, तुम मुझसे बात मत करे, मैं मोडक के चुप करो। मन काहे को पता नहीं कोई बात हो तो हुई कि बेटा तेरी माँ है का वो ब्राह्मण है और मैं जात को करियर हूँ, और मैंने तेरी माँ को धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम मुझसे बातें मत करे, मैं तो यानी नरकगामी हूँ। अब बान चुप रात निकाल ली। दूसरे दिन भागवत पढ़ गए। जब भागवत पढ़ के जब 4 बजे आरती हुई और आरती करके जब नीचे मंच पे उतरे हो तो पूरी पब्लिक शास्त्री जी के पंडित जी के पैर छूमे। जब जैसे ही पैर छूमे आए तो वो बोले पंडित जी कि सुनो सुनो, रुको रुको, कि बाप करियरो माँ धोमनिया और डोमन घर की जाई, और आज से पंडित कोई मत कहियो अंधधुंध बने आए। अब पंडित जी कह रहे कि माँ तो मेरा बाप तो करियरो, मैया धोबने और डोमन घर की जाइए, भैया मोते पंडित कोई मत कही तो अंधधुंध बन गई। तो संसारी अंधधुंध को साईं महाराज बोले कि सारा संसार अंधधुंध का है, या अगर तुम साच कहोगे तो यानी जग मारने के लिए आएगा। गुरु महाराज मन से बोले कि देखो सच्ची बात जब राम ने कही धरती पर आकर तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। सच्ची बात है भगवान कृष्ण ने सच्चाई धरती पर आकर कही तो यानी मार मार के भगवान कृष्ण को मथुरा से द्वारका। सच्ची बात जब ईसा मसीह ने कही तो उनको सूली पर टांग दी। सच्ची बात जो गोसाई महाराज ने काशी में कही तो काशी में गोसाई महाराज को नहीं रहने दिया। और पलटू साहब ने जब सत्य कहा तो उनको यानी झोपड़ी में आग लगा दी गई। यानी जिन ने शम्स तमरेज ने यानी सत्य कहा तो उनकी खाल चिमटियों से खींची गई। और हमारे गुरु महाराज ने सत्य कहा तो गुरु महाराज को जेल में डाल दी। भाई सत्य ही तो कही गुरु महाराज ने, कोई बात थोड़ी कही कि नसबंदी और गर्भपात महान पाप है, इसको बंद करो। तुम्हें आज यानी संवैधानिक बता रहे हैं, ये बिल्कुल अवैधानिक है, ये मैं यानी मतलब कानून के खिलाफ है ये करना। एक तरफ तो रामायण कह रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिले, देवता उतर से, और एक तरफ तुम यानी जहाँ रास्ता पे भगवान आए, कृष्ण आए, राम आए, ईसा आए, मोहम्मद आए, महावीर आए, स्वामी आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आए, महात्मा गांधी आए, सुभाष बाबू आए, बड़ी बड़ी शक्ति धरती पर आई, वह रास्ता ये तुम आमद से बंद कर रहे थे, याद बड़ो घोर पाप और क्या हो। लेकिन साईं महाराज बोले अगर तुमने यानी जमीन पर बच्चा पैदा होने से तुमने बंद किया तो मैं यानी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आसमान से मैं इंसानों की जड़ी। साईं महाराज बोले कि मैं आसमान से बचा। तो साईं महाराज ने सत्य कही तो गुरु महाराज ने जेल में डाल। ये संसार यानी अगर तुम सत्य कहोगे सत्य ही कड़वा है, आओ तो कह लो तुम सत्य कहेंगे तो भी बुरो लगे। और यह संसार का उसूल क्या है कि बैठाएगा खूब और बोलेगा जब तो रुकेंगे कि आदमी बहुत बढ़िया, आदमी बढ़िया। और अगर तुमने किसी से सत्य कह गई तो यानी कबीर साहब ने तभी तो कहा कि निरंजन धन तेरो दरबार कहाँ कनक न न्याय, निरंजन धन तेरो, ये काल भगवान का देश ऐसा है जहाँ कनक भी न्याय विचार। फिर आगे क्या कहा कि वैसा हो एक आशा मलमल और गलमोती को हार और पत्रकार को मिले न खादी सूखा गिलास आहार, निरंजन धन तेरो। कबीर साहब कह रहे कि निरंजन भगवान तेरे दरबार में जो पत्रकार औरत है जो एक पति पर
सीता की पिटाई शुरू कर दी। तो धोबी ने कही कि मैं माँ ऐसे बात मल्लाह की औरत के पास रात में रुक गई। मान के कि तुम मुझे पागल समझ रही है, ऐसा ही तो राम हो पागल, जो सीता रावण के यहाँ बहुत लंबे समय से रही और वो घर में राख ली, मैं तो घर में राख बारो डंडा दे के बाहर निकाल दे। अब राम ने कही कि अगर मैंने या सीता को वनवास नहीं दियो, घर से नहीं निकाली, तो यानी सारा मामला ही खराब हो जाएगा, फिर तो दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। और सीता निर्दोषी, कोई दोष नहीं था। वो अग्नि परीक्षा तो लक्ष्मण ने तभी ले ली जब रामा दल में आई, जो रामायण में लिखी है कि लक्ष्मण बनूं धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम। जब अग्नि प्रकट करी, नकली सीता जब अग्नि में प्रवेश करी, असली सीता निकली, तभी लक्ष्मण ने मालूम कर गई कि यानी नकली सीता असली तो हमें से निकल रही है। तो यानी संसार को संतुष्ट आप नहीं कर सकते। रात दिन हम आप कितना भी प्रचार करें, रात दिन हम आप लगे रहें, लेकिन हम यानी किसी प्रजा को संतुष्ट। बहुत सी जगह तो ये कही है कि भाई तुम रात दिन समझाते रहो, कुछ भी करते रहो, जाके कर्मन को एम डायगो हो वो तो समझ जाएगा। और जाको तुम पर कर्म कर जाए, तुम कितना भी समझाते रहो, बात तो अपने कर्म को कर जा। जैसे गुरु महाराज ने कहानी सुनाई, तुम रात दिन समझाते रहो, वो मानेगा नहीं तुम्हारी बात को। अब हम तुम सत्संग में बात करें कि यानी कोई बुरा कर्म करेगा उसका फल यानी भगवान देगा, स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है, देवी है, देवता है, और यानी सारे ऊपर के लोग हैं, लोक है, यानी ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म है, और उधर तुम्हारा अलग है, अगम है, अनामी है, सत्यलोक है, सारी रचना है। अब तुम वैसे आदमी देखेंगे तो वैसे आदमी के तुम सत्संग में बैठोगे, काके कछी ना है, कोई भगवान भगवान ना है, दुनिया पागल बना दे, कोई ना स्वर्ग वैकुंठ है, ना देवी देवता है, जो कछु भोगते हैं न्याय भोगते हैं, पीछे आगे कछु नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि चमगादड़ का गुरु उल्लू, चमगादड़ होता है उसका गुरु उल्लू। साईं महाराज ने एक दिन कहानी सुनाई कि एक दिन क्या हुआ कि सुबह सूरज निकले, कई दिन से जैसे बरसात को समय हो, सर्दी में बरसात को समय आएगा तो कई दिन से सूरज नहीं निकलो। तो सूरज नहीं निकलो तो पब्लिक को जाड़े में बड़ी दिक्कत आई। जब 5-7 दिन बाद सूर्य भगवान निकले तो पूरे संसार में हल्ला मच गो कि सूर्य भगवान निकले आए, सूर्य भगवान निकले आए, और धूप में बैठो आनंद आ रहे, आनंद आ रहे। अब चमगादड़ बात है सुन लो, बाकी के सुन लो निकले का जन्म हुए का, अब बाकी चलो पूछनी चाहिए। तो चमगादड़ का गुरु उल्लू, क्योंकि दिन में ना तो बात दिखाई दे चमगादड़ और ना उल्लू दिखाई दे। जब वो रात के समय चमगादड़ और उल्लू के पास गया और उल्लू से पूछो कि क्यों गुरु महाराज, के बता बच्चा क्या बात है कि दिन भी निकलता है, कैसा दिन कि सूर्य भी निकलता है कि नहीं, कोई ना कोई सूर्य ना कोई दिन निकलता है, कुछ भी नहीं। मान की मैंने तो आज सुबह ही सुनी है हल्ला मचरो के दिन निकल आए और सूर्य भगवान निकले आए और सर्दी खत्म हो गई। तो गुरु महाराज बोले कि उसे क्या मालूम, यानी चमगादड़ को गुरु उल्लू, खुदा नहीं दिखे चमगादड़, उल्लू ना दिखे, तो उल्लू तो यही कह रहा कि सूरज है ही नहीं और दिन निकलता ही नहीं। तो ऐसे जब लोगों के वो सत्संग होते हैं तो उनमें बुरी चर्चा आवेगी कि ना भगवान है, ना कोई देवी देवता है, ना स्वर्ग वैकुंठ है, ना कोई यहाँ कोई अनुभव मिले, भोग भोगनो यही भोगनो। अरे यहाँ भोग भोगना होता तो हम आप रात दिन देख रहे हैं, रात दिन यानी जो लोग कुकर्म कर रहे हैं और बैठे बैठे कुर्सी पर जमीन पर हमारे आंखों देखते, यानी 5 मिनट में उनका शरीर छूट, जिन्होंने सारे कुकर्म किए और 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। और जो रात दिन भक्ति कर रहे हैं और वे खाट में यानी कीड़ा पर के सर के मर गए। हमने आंखों देखे, हाल देखे, लेकिन इसका मतलब ये है प्रेमियों, ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। महात्माओं ने कहा कि जब तक नहीं आवे पुण्य को छोड़ और जब तक अवगुण करो करो, यानी जब पूर्व जन्म के हमारे पुण्य इकट्ठे रहते हैं, तुम इस जीवन में कितने भी पाप करो, अब के नहीं ना भोग रहे तुम, कोई ये समझ रहा जो आज हम कर्म कर रहे हैं न वही भोगे, ये ना भोगे जा रहे, ये तो यानी संचित कर्म बन करके खाते में डाले जा रहे। जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं
ये सारे के सारे संचित कर्म में परिवर्तित होकर तुम्हारे खाते में जमा हो रहे हैं। जो पहली कमाई तुमने की है पूर्व जन्म में, उसको तुम खा रहे हैं। जैसे बैसाख में तुमने गेहूं कमाए, इनमें पूरी साल खाएंगे इनमें। और बाजरे की रोटी बीच में जो बाजरे की फसल पैदा होगी, या काई को खामे एक आध 2 दिन है तो लाओ जाड़े जोड़ते पड़ रहे, ऐसा करो स्वागत का बाजरे की रोटी। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका दंड यानी तुरंत भुगतान मिल जाए, थोड़ा बहुत, जैसे बाजरे की रोटी करें ना स्वाद को बीच में, ऐसे कर्म का। लेकिन पहले जन्म का भोग भोगा जाता है। इस जन्म के जो हम कर्म कर रहे हैं, ये तो अगले खाते में जमा, वो संचित कर्म में परिवर्तित होकर तुम्हारे खाते में जमा हो रहे हैं। जब तुम्हारे साथों की पूंजी खत्म होगी, धर्मराज के दरबार में जीवात्मा पेश की जाएगी, उस समय तुम्हारा खाता खोला जाएगा। जब देखा जाएगा कि संचित कर्म के खाते में इनके कितने पाप है और कितने पुण्य है, उसी के अनुसार तुम्हें शरीर, जब शरीर मिलेगा तुमने या जन्म में जो कर्म करेंगे, संचित कर्म खाता खोल करके कि कितने पाप किए कितने पुण्य किए, इनको यानी दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाए, या इनको कोई गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा सांप बिच्छू पेड़ पौधा कीट पतंग बनाया जाए, किस योनि में डाला जाए, यानी कर्म के अनुसार वो योनि। इस समय के जो हम कर्म कर रहे हैं इसको नहीं भूल रहे। कोई आप ये समझ रहे हो कि आज हम इनमें कर रहे हैं, दवाई तो दुनिया बढ़े। दवाई तो महात्माओं ने कहा कि जब मनुष्य शरीर मालिक ने दे दिया, तुमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, भगवान तुम्हारे हाथ को आकर नहीं पकड़ेगा। तुम हाथ से अच्छा करो बुरा करो, जबान से अच्छा करो बुरा करो, आंख से अच्छा देखो बुरा देखो, पैर से बुरी जगह चलकर जाओ अच्छी जगह जाओ, यानी नाक से अच्छी सूंघो बुरी सूंघो, यानी कान से अच्छी सुनो बुरी सुनो, वो भगवान कदापि तुम्हें रोकने वाला नहीं। कर्म करने के लिए सारे जीव आजाद हैं, यानी स्वतंत्र हैं, तो लेकिन कर्म भोगने के लिए भगवान करते हैं। तभी तो गीता ने कह दिया कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। करे बुराई सुख चाहिए और कैसे सुख को पाए, और बोवे पेड़ बबूल को तो आम का होते। अगर हमने पहले जन्म में बुरे किए हैं और हम परमात्मा के कहे कि परमात्मा हम दुख क्यों पा रहे हैं, तो भी तो पाना पड़ेगा, पूर्व जन्म को खेल है, भुगतना पड़ेगा। तभी तो ये जानी बुरे से बुरे कर्म कर रहे हैं और पता नहीं कि बाबू पिछले खा तो बढ़िया है, और अब जाके जो कियो बाने सारो कर्म उसकी पाप की पोटली को बांधकर सिर पर ये, और जब यानी तुम खाट में भोग रहे हो या कोई कर्म तुम्हारे सामने, गुरु महाराज के वचन आपने नहीं सुने, जब यानी गुरु की कोई भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो गुरु खुश होकर के 3 चीज देते हैं, यानी तकलीफ गरीबी और अपमान, 3 चीज देते हैं। तकलीफ आवेगी, बीमारी आवेगी, और गरीबी आवेगी और अपमान आवेगा, तीनों चीज आएंगी तब समझ लो कि गुरु की दया है। और धन दौलत आई और थोड़ा नौकरी लग रहा है और मकान बन गया और गाड़ी चल रही है और बंगला चल रहे हैं, और जब तुमके कोई पूछे भैया कैसे हो, क्या आनंद है रे भैया, बहुत ये आनंद संसार के कामों को समझ रहे। लेकिन महात्मा कहते हैं कि शीशे में मुख और संसार में सुख है नहीं, केवल दिखाई देता है। शीशा है तुम्हारे सामने, शीशा में मुख तो दिखाई देगा, लेकिन तुम साड़ में होते ही उसमें कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में सुख तो दिखाई दे रहा है कि हमें आनंद है, समय पे रोटी मिल रही है, बैठने को गाड़ी है, मकान है, कोठी है, बंगला है, सब तरह के आनंद है, लेकिन ये संसार में सुख है, ये क्षणिक सुख है। तभी तो महात्माओं ने कहा प्रेमियों कि कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है, रेमून से मत खो देना किससे और बड़भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर और पानी में। कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की, या ते खोज गुरु की कर, या ते खोज प्रभु की कर,
मिल जाए तो है जाए बिदर, लेकिन वे भी बिना गुरु मिलते नहीं। सब धर्म कहेंगे जुबानी में, कुछ कुल एक आध जवानी में इस 2 दिन की। सब धर्म कह रहे हैं कि बिना गुरु के भगवान। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे। और गलती अगर तुम गुरु के दरबार में भी करोगे तो बच्चे नहीं जाओगे। ये भी आप मान लेना कि कोई होता है हमने के नाम ले लियो, बालाजी हमने बचा देगा, कि जाकट हमारी बचा देगी, कि टोपी बचा देगी, कि टाट बचा देगा, तो आप ही नहीं बचेगा। क्योंकि संसारी को तो यानी भगवान भी माफ कर देगा, गुरु भी माफ कर देगा कि अनजान है, और तुम जानबूझ के तुमने नाम ले लिया, और तुमने देख लिया कि यह कर्म अच्छा है बुरा है, और जानबूझ के तुमने गलती की तो डबल सजा मिलेगी। गुरु महाराज ने मन से सत्संगी को डबल सजा मिलेगी, डबल, सिंगल नहीं डबल। और संसारी अगर गलती करता है तो देख लो संसार, कोई बच्चा हमारे घर में अबोध है, 1000 रुपया की चीजें तोड़ दे हमारे, तो घर के माफ कर देंगे, कहेंगे अरे बच्चा का ही पीछे है, गलती तो तोड़ दे, कोई बात नहीं, आपका आ रही हो। और कोई सानो समानो तोड़ देगा तो बाकी पिटाई लगेगी, कि घर पे ही भागना पड़ेगा। तो जानबूझ के तोड़ो ना, जाना कि नुकसान हो, अभी तो नुकसान किया। ऐसे ही यानी भगवान महात्मा कोई बच्चा अनजाने में गलती कर देता, तभी गुरु महाराज ने नामदान देते बच्चा। अरे बच्चों ने सत्संग सुनाया, और गुरु महाराज सबसे पहले यही कहते थे, अरे बच्चा नामदान की जल्दी मत करो, पहले सेवा करो, और सेवा के बाद सत्संग सुनो, और सत्संग के बाद नामदान लो, तब तुम्हारा ध्यान भजन स्मरण बनेगा। सेवा के लिए महात्मा क्यों कहते हैं? सेवा के लिए इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से ना जाने कितने लंबे समय से हमने अच्छे बुरे कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म की गंदगी जीवात्मा के अंतकरण पर जमा हो गई। जब हमारे अंग पवित्र हो गए तो हम सेवा महात्माओं के दरबार में करेंगे, तब हमारे अंग पवित्र होंगे। जब अंग पवित्र होंगे तभी यानी सत्संग समझ में आएगा। जब हमने सेवा महात्माओं के दरबार में नहीं की, तन की सेवा नहीं की, अंग पवित्र नहीं हुए, तो सत्संग समझ में नहीं आएगा प्रेमियों। जब हमारा तन पवित्र हो जाएगा, जब सत्संग समझ में आएगा, जब सत्संग समझ में आएगा, तब नामदान मिलेगा, तब ध्यान भजन सुमरन में बैठेंगे, तब हमारा मन लगेगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि यानी सेवा करना बहुत जरूरी है। आश्रमों में सेवा करना गुरु महाराज क्यों कराते थे? अभी बहुत से तो पीछे गए, हमने तो मैं ऐसे देखो साईं महाराज ने मंदिर के पीछे इतनी बड़ी खाई खुदवाई, खुदवा गई भर्त करवा दे मंदिर को, और फिर वो दूसरी जगह पे मट्टी लगी, फिर भरवा। और एक बीच आश्रम में अंदर भीतर एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया स्वामी जी ने, और प्रेमी ने खोद दिया। और कुछ दिनों बाद, साल भर बाद गुरु महाराज बोले अरे बच्चा उसको बंद कर दो, तब कुआं फिर मट्टी पे गई। 72 बार चबूतरा बनवाया, समृद्ध गुरु रामदास ने 72 बार चबूतरा बनवाया, सारी संगत भाग गई, मात्र एक वीर शिवाजी रह गए 72वीं बार। किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 10 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार बनाया। 71 बार में पूरी संगत भाग गई, केवल समर्थ गुरु के केवल अकेले शिवाजी रह गए। बार बार चबूतरा बनवाते और बनवा करके संगत ठोक पीट के तैयार कर देती, और अंदर गुरु महाराज के पास जाती कि गुरु महाराज वो चबूतरा तैयार हो गया, उसको देख लो। और गुरु महाराज कुटिया से निकले, चारों तरफ घूम कर देखा, अरे बच्चा ये ठीक से नहीं बना, यो नहीं, इसको बच्चा फोड़ो, यो करो, यो फिर फुरवा दियो, यो बनना यो करवा दियो, फिर फुरवा दियो, यो करवा दियो। यानी 72 बार बनवाया, एक बार नहीं। जब सब भाग गए प्रेमी, सब कहने लगे कि गुरु महाराज की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, इनकी बुद्धि खराब हो गई, अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। इतना सुंदर चबूतरा इतनी बार बना दिया, और बार बार गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक नहीं बना, इसको फोड़ दो, यूं कर दो। लेकिन गुरु महात्मा क्या कहते हैं कि गुरु आदेश पालन ही सच्ची भक्ति। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बनवा रहे, क्यों फुड़वा रहे? तुम्हें तो उनके आदेश का पालन करना है, तुम्हें तो लगातार बनाना है। जब 72वीं बार शिवाजी रह गए, तब समर्थ गुरु रामदास ने कहा है बच्चा, सारी संगत चली गई, तुम भी चले जाओ। तब शिवाजी ने क्या कहा कि गुरु महाराज
मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप सारे जीवन ये चबूतरा बनवाते रहो, आपका ये बंदा इसको फोड़ता रहेगा, बनाता रहेगा, तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। मुझे कोई मालूम नहीं कि आप क्यों बनवा रहे हो, क्यों। मुझे तो आपके आदेश पालन। तो भक्ति कोई ऐसी थोड़ी है, कोई यानी वे जलेबी थोड़ी है जो आवाज दोनों में आ गई और खा गई। नाम लेते भक्ति ऐसी चीज थोड़ी है, भक्ति तो बहुत बड़ी कठिनाई की चीज है। गुरु के यानी आध्यात्मवाद में, गुरु के दरबार में, गुरु के यहाँ देखो मैं बताऊं, लोगों ने गलती की पहले समय में और उनका क्या हुआ, ये हमारे यानी प्रमाण है, ये प्रमाण है। तेग बहादुर सिंह सिख धर्म के 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज, उनके समय में एक शोभाराम नाम के व्यक्ति थे, ये भंडारे में सेवा करते थे, भंडारे के मालिक थे, संचालक। उनको गुरु महाराज प्यार से गुरुदास के नाम से बुलाते थे, उनको कहते थे गुरुदास, गुरु का दास, उससे बुलाते थे। एक दिन क्या हुआ अचानक प्रेमियों, तब उनके समय की बात थी, गुरु गोविंद सिंह के समय। तो बहादुर महाराज तो चले गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय की बात थी, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और उन शोभाराम जी का यानी बेटा कीर्तिया गुरु गोविंद सिंह के दरबार में, वो भी भंडारे की सेवा करते थे, वो भी भंडारे में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक मदारी रीछ को लेकर के जो गुरु आश्रम से नजदीक गांव था, उस गांव में आ गए। जब वो गांव में घुसा तो रीछ का तमाशा दिखाने के लिए वहां कोई पब्लिक उसे नहीं मिली। एक दो आदमी मिले, उनसे पूछा कि भैया आगे गांव वाले कहाँ चले गए, मुझे तो इस रीछ का मल्ल दिखाना था, तमाशा दिखाना था, और मेरी रोजी रोटी का कारण यही रीछ है, अब मैं किसको तमाशा दिखाऊं, और मेरे यानी उधर की पूर्ति मेरे और मेरे बच्चों की कैसे होगी। तो एक बुजुर्ग इंसान ने कहा कि भैया देखो, आज यहाँ से थोड़ी दूर और गुरु साहिब का दरबार लगा हुआ है, वहाँ सत्संग चल रहा है, सारे गांव के लोग गुरु दरबार में चले, तुम वहाँ चले जाओ और तुम्हारा खेल वहाँ लोग देखेंगे और तुम्हारा काम बन जाए। और वो गुरु की दया थी, वो तो बुलाना चाहते थे, और महात्मा यानी गुरु के दरबार में जो जीव गलती करता है उसकी माफी केवल गुरु ही दिला सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं तो उसको माफ करना। अब वो रीछ को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ पहुंच गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जाकर के सेवादारों से पूछा कि हम गुरु साहिब से मिल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज से सेवादारों ने पूछा कि हजूर साहब, एक मदारी रीछ को लेकर के आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो तो अंदर की बात जानते थे, बुलाया ही उन्होंने था आश्रम पर, वो तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि उसको आने दो। जब आज्ञा मिली तो मदारी रीछ को लेकर आ गया, दंडोत प्रणाम गुरु गोविंद साहब को किया और कहने लगे कि गुरु साहिब, हम आपके दरबार में रीछ का मंदिर युद्ध उसका खेल दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत आज्ञा हो, और हमारी रोजी रोटी का यही एक हमारे पास आसरा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, दिखाओ तुम ठीक से खेल, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं खेल शुरू हो गया प्रेमियों। जब खेल शुरू हुआ, रीछ का और मदारी का मल्लयुद्ध हुआ, तो पूरी संगत खिलखिलाते से हंसने लगी। जब जोरदारी से हंसने लगे तो शोभाराम जी का जो पुत्र कीर्तिया था, वो भी बड़े जोर से हंसने लगा। गुरु साहब के नजदीक बैठा था, तो गुरु महाराज ने देखे कीर्तिया को हंसते देखा प्रेमियों, तो गुरु साहब बोले, अरे कीर्तिया, तुम इतने जोर से हंस रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है रीछ कौन है? अब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सुनो। कीर्तिया से कहा, रे बच्चा, तुम्हें मालूम है रीछ कौन है? कि हजूर, मुझे क्या मालूम, मेरी कौन सी तीसरी आंख खुल रही है जो मैं बता सकूं कि ये रीछ कौन है? आप समर्थ हैं, आप ही जान सकते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ गुरु साहब, आप ही बताओ ये कौन है?
तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि रे बच्चा कीर्तिया, ये रीछ नहीं है, तुम्हारे पिता की आत्मा है। ये रीछ नहीं, इस रीछ के अंदर तुम्हारे पिताजी की आत्मा है। कीर्तिया को एकदम धक्का लगा कि गुरु महाराज ये ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पिता तो संगत में भंडारे में बड़े सेवादार थे और इनकी आत्मा रीछ में कैसे आ गई। तो गुरु महाराज दया करके इस आत्मा को मुक्त करो और मुझे बताओ कि आत्मा कैसे आई। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बताया कि बच्चा सुन, तुम्हारे पिताजी हमारे गुरु महाराज के यहाँ यानी तेज बहादुर महाराज के यहाँ यानी भंडारे में सेवा करते थे शोभाराम जी। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर से आज 30 जून रविवार को यह सत्संग प्रसाद बांट रहे थे। तो कुछ सिख भाई गाड़ियों में अनाज भर करके मंडी को ले जा रहे थे। जिले का भाइयों ने देखा महाराज की बच्चन सुना हमारे लाल जी शर्मा और आज गुरु का दरबार, गुरु का भंडारा लगा हुआ है। हर इतवार को सत्संग होता है, तीसरे इतवार को तो वो गाड़ियों को जिले भर का सत्संग होता है, जिसको कुछ सिख भंडारा भी रास्ते से और आश्रम में आ गए। आश्रम में भंडारे की प्रसाद लेने की लाइन लगी हुई थी। प्रेमी भोजन प्रसाद बट रहा था। वो 4-5 सिख भाई गाड़ियों को छोड़ करके आगे यानी कीर्तिया के पिता शोभाराम जी के पास आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि भैया हमें थोड़ा मालिक का प्रसाद दे दो, हमारी गाड़ियां जा रही हैं और वो ना जाने कहां चली जाएंगी, अकेली चल रही है, तुम हमें जल्दी और मालिक का प्रसाद दे दो। अब कीर्तिया के पिता शोभाराम बोले, है हटो पीछे, क्या रीछ की तरह ऊपर चले आ रहे हो? और लोग लाइन में लगे हुए, लाइन में लग जाओ तो प्रसाद मिलेगा। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भैया हमारी गाड़ी निकल रही है, तुम हमें कुछ भी प्रसाद दे दो, हम लाइन में लगेंगे तो हमारी गाड़ी बहुत दूर चली जाएंगी, तुम्हें चाहे उतना प्रसाद दे दो। दोबारा मिन्नत की, फिर यही कहा कह दो रीछ की तरह ऊपर चले आ रहे हो, कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, लाइन में लग जाओ। जब ये बात सुनी, जब उन्होंने कहा कि भैया तुम हम पर ऐसे क्यों किलकार रहे हो, हमको रीछ बता रहे हो, रीछ तो तुम हो जो रीछ की तरह हम पर यानी चले आ रहे हो, रीछ हम नहीं भैया तुम हो, हम तो मालिक का प्रसाद मांग रहे हैं। तो उनको प्रसाद नहीं दिया। उन सिख भाइयों ने जमीन में जो यानी प्रसाद के कण गिरे हुए थे उनको उठाया, एक एक कण लेकर के और रख के गुरु का स्मरण करके और यानी प्रसाद लेकर के गाड़ियों पर चले। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा उन्हीं के कारण ये तुम्हारे पिता की आत्मा रीछ में चली। उनके हिसाब से यानी देखो, अगर इनकी कोई निंदा करेगा, बुराई करेगा, मालिक की निंदा बुराई आप करेंगे तो ये सहन कर लेंगे, सामने भी ये सामने भी सहन कर लेंगे। इनसे तुम लोग करते नहीं क्या? बहुत स्वामी जी को गाली देते थे, बहुत इनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन महात्माओं ने कभी यानी आज तक हमारे गुरु महाराज ने मन से नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ। कभी ये नहीं कहा कि मैं यानी महाकुल मालिक हूँ, वहां से आया हूँ। कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा, कभी गुरु नहीं बने, कभी भगवान नहीं बने, कभी महात्मा नहीं बने। स्वयं महाराज ने कहा कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक तुम्हारा सेवक हूँ, यानी सेवा करवा लो, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए आया। गुरु महाराज ने यही कहा। कभी गुरु महाराज गुरु नहीं बने, इतने छोटे 3 भागों में स्वयं महाराज ने हर बच्चा आज तक इनकी जबान से जिन्होंने पुराने सत्संग सुने, कभी गुरु महाराज ने शब्द नहीं निकाले कि मैं तुम्हारा गुरु, कि मेरा ध्यान करना, कि मेरे रूप को याद करना, कभी भी गुरु महाराज ने नहीं कहा। इतने दीन थे गुरु महाराज, कभी भी नहीं कहा। अगर इनसे कोई गाली देगा, इनकी प्रशंसा करेगा तो गुरु महाराज सहन कर लेंगे, लेकिन उनकी संगत को अगर कोई बुरा भला करेगा तो कदापि बिल्कुल नजदीक, तो करीब यहाँ से 200 मीटर लास्ट जो संगत है वो गुरु का ही। सामने डहरा मोड़ के स्थान जो 800 मीटर की दूरी पर यहाँ से स्टैंड है। जब उनकी निंदा करी गई तो उनको सांप लगा, वो रीछ नहीं में आ गए। तब कीर्तिया ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरु महाराज हमारे पिता ने गलती की जो की, लेकिन अब ऐसा करो उनकी आत्मा को इस शरीर से मुक्त बुलाया, इसीलिए था गुरु। तब गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा कीर्तिया,
जाओ भंडारे में भोजन बनाओ। लंगर बनाया गया और पुनः प्रसाद बांटा गया। जब सारी संगत को प्रसाद खाने के बाद रीछ को जब वो गुरु का भोग लगाया हुआ प्रसाद दिया, उससे पहले बात और रह गई। जब वो रीछ वाला जाने लगा तो समर्थ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, अरे भैया मदारी, ऐसा करो ये रीछ को हमको दे दो, कितने पैसे का है तुम्हारा। तो एक बार तो मन में कहा कि गुरु महाराज, मनी मन की आभारवाजी निकाली कि ये मेरी रोजी रोटी का काम है, मैं इसको कैसे बेचूं, लेकिन गुरु के सामने जबान नहीं खुली। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, वैसे तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, जो आप देंगे मैं उसे मंजूर करूं। गुरु ने उसको खरीद लिया। मदारी चला गया। जाने के बाद जब भंडारा प्रसाद लंगर बना, सबको प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद जब रीछ को प्रसाद दिया गया, जैसे ही रीछ ने गुरु का बना हुआ प्रसाद खाया और शरीर को छोड़, ऐसे परम दयालु होते हैं। छोटी मोटी ताकत नहीं होती है। देखो